अब सत्ता बदलने का दौर है, अब लहर बदलने का दौर है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आ रही है नई दिल्ली सीट से, जो कि अरविंद केजरीवाल का गढ़ था, उनकी अपनी सीट थी। ये सीट आम आदमी पार्टी से निकल गई है। 3000 से ज्यादा वोटों से पिछड़े अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे। शुरुआत ही उनकी आज इस रुझान में ही खराब नजर आई थी। लगातार पहले बैलेट पेपर से शुरू, उसके बाद ईवीएम, और पिछड़ते नजर आए अरविंद केजरीवाल। अब नई दिल्ली सीट उनके हाथों से निकल गई है। ना केवल अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी पहले पटपड़गंज से उन्हें हटाया गया, जंगपुरा गए तो जंगपुरा की सीट भी सिसोदिया ने गंवा दी है। इसके अलावा अवध ओझा के बारे में हमने आपको बताया, अवध ओझा ने भी अपनी सीट पटपड़गंज वाली गंवाई है। जंगपुरा, नई दिल्ली और पटपड़गंज, यानी कि तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने गंवा दी है। लेकिन बड़ा अटैक है, बड़ा खतरा है ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में नजर नहीं आएंगे। वो विधायक नहीं रहेंगे, सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि अपनी सीट से ही वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 3000 के आसपास का वो मार्जिन अभी चल रहा है, जहां अरविंद केजरीवाल पीछे नजर आ रहे थे। परवेश वर्मा, ये वो बड़ा नाम है बीजेपी के लिए, अब इन्हें पहचान लीजिए। और इनके पिता भी क्योंकि दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा इनके पिता थे, जिन्होंने दिल्ली की कमान संभाली थी। और अब उम्मीद जताई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के अगले सीएम फेस परवेश वर्मा हो सकते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी मात दी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 3 टर्म सर्व कर चुके थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, 62-67 सीटों वाले ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने लगातार पिछले 3 बार के सभी एग्जिट पोल को नकार दिया था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल भी एग्जैक्ट होते नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की सत्ता से अब वापसी हो गई है। सत्ता नए किरण के साथ नजर आएगी। अब बीजेपी 27 साल बाद यहां दिल्ली में अपना शासन करने वाली है। पहले ही कई वायदे, कई जुमले, कई इसके पीछे फैक्टर हो सकते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी दिक्कत हुई क्या, आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरह सत्ता से बाहर हुए क्यों। और एक बार को अगर आपकी पार्टी हार जाती है, वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता था आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट ही गंवा ली है। और कुछ वोटों, मात्र वोटों से नहीं, हजारों का वो मार्जिन है जिससे परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनकी ही सीट पर, उनका ही स्टेट जहां पर लगातार 3 बार वे सरकार बना चुके थे, वहां पर पटकनी दी है। देखना दिलचस्प होगा और कौन सी बड़ी सीट है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी गंवाती नजर आ रही है। क्योंकि जो मार्जिन है, जो सीटों की बढ़त है, वो बहुत ज्यादा बीजेपी ले चुकी है। 47 सीटों को पार करती नजर आ रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कि 62 और 67 सीटों वाली पार्टी बताई जा रही थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कह रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, वो अब 20 और 25 सीटों में सिमटते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका उनके बड़े चेहरों को लेकर है, उनकी टॉप लीडरशिप को लेकर है। जहां पर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट गंवा देते हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को हार मिलती है। यूपीएससी वाले अवध ओझा सर से उम्मीद जताई थी आम आदमी पार्टी ने कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया को हटाकर इस बड़े चेहरे को उतारेंगे तो यहां जीत मिलेगी। लेकिन ये तीनों बड़ी सीटें गंवा दी। हालांकि एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है कि आतिशी ने कालकाजी सीट पर लाज बचा ली है। वहां पर आतिशी रमेश बिधूड़ी को पछाड़ती नजर आई, लेकिन शुरुआती तमाम राउंडों में वहां पर भी वो पिछड़ रही थी। एक कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा वाली बात आम आदमी पार्टी के लिए जरूर हो सकती है। पर बड़ी अपडेट अरविंद केजरीवाल को लेकर, अपनी सीट अरविंद केजरीवाल ने गंवा दी है। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की हार होती नजर आ रही है।